Hello students, myself Jad Santosh from Sandipni School. I am fine. I hope that you are also fine at your home. Today's my topic is समास, जिसे हम इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं। समास दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस के आस। सम का अर्थ होता है पास और आस का अर्थ होता है रखना, मीन्स शब्दों को पास पास रखना। समास की परिभाषा। समास का अर्थ परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जब एक स्वतंत्र शब्द की रचना होती है तो इस मेल को समास कहते हैं। समास के भेद। समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। नंबर 1 अविभव समास, नंबर 2 कर्मधारय समास, नंबर 3 तत्पुरुष समास, नंबर 4 द्विगु समास, नंबर 5 द्वंद्व समास, नंबर 6 बहुव्रीहि समास। अब है अविभाव समास की परिभाषा। जिस समास का पूर्व पद अव्यय होता है और उत्तर पद के मिल जाने के बाद भी समस्त पद अव्यय ही रहता है, उसे अविभाव समास कहते हैं। समस्त पद यौगिक शब्द होते हैं जिनमें प्राय 2 पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद तथा दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। 4 समस्त पद और विग्रह है। नंबर 1 प्रतिदिन। प्रति शब्द पूर्व पद, दिन जो है उत्तर पद। प्रतिदिन मीन्स प्रत्येक दिन। प्रति वर्ष, प्रत्येक वर्ष। प्रति मास, प्रत्येक मास इत्यादि शब्द अविभव समास में आते हैं। इसके अलावा हाथों हाथ, घड़ी घड़ी, बीचों बीच, दिनों दिन इत्यादि शब्द मीन्स द्विरुक्ति शब्द। द्विरुक्ति शब्द भी अविभव समास में आते हैं। अब है नंबर 2 कर्मधारय समास। जिस समास का पूर्व पद विशेषण हो और उत्तर पद विशेष्य हो या पूर्व पद विशेष्य हो और उत्तर पद विशेषण हो अथवा जिस समास द्वारा तुलना या उपमा प्रकट की गई हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। उदाहरण महावीर, महान है जो वीर। महाकवि, महान है जो कवि। महापुरुष, महान है जो पुरुष। महा यहाँ पूर्व पद मीन्स विशेषण है। पुरुष की महानता कौन बताता है? महाशब्द। अब हम एग्जाम्पल लेंगे जो पूर्व पद विशेष्य है और उत्तर पद विशेषण है। एग्जाम्पल कमल नयन, कमल के समान नयन। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। मृग लोचन, मृग के समान लोचन। नंबर 3 तत्पुरुष समास। जिस समास का पूर्व पद गौण, गौण मीन्स शून्य हो और उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में कर्ता और संबोधन को छोड़कर अन्य 6 कारकों की विभक्तियां लगती हैं। जैसे कर्म कारक है और इसकी विभक्ति है को। कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का के की अधिकरण में पर। अब हम समस्त पद और विग्रह के साथ में विभक्तियां लेंगे। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। ज्योतिहीन, ज्योति से हीन। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। धर्म विमुख, धर्म से विमुख। मृग शावक, मृग का शावक। व्यवहार कुशल, व्यवहार में कुशल।
नंबर 4 द्विगु समास। जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे समस्त पद नवरात्रि, 9 रात्रों का समूह है। 9 शब्द संख्या की ओर संकेत करता है। अष्ट धातु, 8 धातुओं का समूह है। अष्ट शब्द 8 की ओर संकेत करता है। चौराहा, 4 राहों का समूह है। पंच मीन्स 5। पंच तत्व, 5 तत्वों का समूह है। त्रिलोक, 3 लोकों का समूह है। नंबर 5 द्वंद्व समास। जिस समास में समस्त पद के दोनों ही पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। समस्त पद का विग्रह करने पर बीच में और अथवा या शब्द लगाना पड़ता है। अब द्वंद्व समास के भी 3 प्रकार होते हैं। इतरेतर द्वंद्व समास, वैकल्पिक द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास। इतरेतर द्वंद्व समास में समस्त पद माता, बीच में योजक चिन्ह पिता, माता और पिता, भाई बहन, भाई और बहन, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। मीन्स जितना हम पूर्व पद को मानते हैं उतना ही हम इसमें उत्तर पद को भी मानते हैं। नंबर 2 वैकल्पिक द्वंद्व समास। समस्त पद छोटा या बड़ा, ठंडा या गरम, थोड़ा या बहुत, जिसमें ऑप्शन दिया जाता है। नंबर 3 समाहार द्वंद्व समास। दाल रोटी, दाल रोटी वगैरह है। रुपया पैसा वगैरह है। इतरेतर द्वंद्व समास और वैकल्पिक द्वंद्व समास का अधिकतर उपयोग किया जाता है। नंबर 6 बहुव्रीहि समास। जिस समास में समस्त पद का कोई भी पद प्रधान न हो, पूरा समास किसी अन्य की ओर संकेत करता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे गजानन, गज मीन्स हाथी, आनन मीन्स मुख, तो गज के समान मुख है जिसका अर्थात श्री गणेश। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात भगवान शिव। पीतांबर, पीला है अंबर जिसका अर्थात विष्णु। चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसके अर्थात विष्णु। आज का हमारा ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।